नमस्कार दोस्तों, यू माइट बी सरप्राइज दैट कि एक हंटर गैदर किस तरह से एक सभ्य इंसान में बदल गया। जो एक बारबेरियन था वो आज एक सभ्य इंसान बन चुका है। उसने बहुत सारी चीज़ों के क्रिएशन किए और किस तरह से वो आज एक हंटर गैदरिंग और एक स्मॉल कम्युनिटी से किस तरह से एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर चेंज हुआ और आज स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। जो स्पीशीज इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उनको प्राइमेट कहते हैं, जो आज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिसका फर्स्ट जो सबूत है वो आपके अफ्रीका के अंदर मिलता है, जिसमें 315,000 साल पहले जो वहाँ पे फॉसिल वगैरह रिकवर किए गए हैं उससे पता चलता है कि जो हमारी इवोल्यूशन है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं जिस तरह से आज हम फॉर्म हुए हैं। इसमें अर्थिपिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस और होमो की बहुत सारी स्पीशीज है, जिससे पता चलता है कि हमारे प्रेडिसेसर है वो बहुत ज्यादा रहे होंगे। इसमें कॉमन है जो क्रिएचर है आज मनुष्य के साथ ठीक ठाक मिलता है वो है मॉडर्न गोरिल्ला, जो बहुत पहले तक ही एक प्रकार से खत्म हो चुके हैं, जिसे ड्रायोपिथेकस कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि बहुत सारे ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये स्पीशीज थी ड्रायोपिथेकस, ये बहुत पहले ही किसी रीजन की वजह से खत्म हो चुकी है। एग्जैक्ट रीजन और जो नेचर है इवोल्यूशन का उसके बारे में कंटिन्यूसली डिबेट है, जिसमें डार्विन्स की जो फिलोसफी या पब्लिश वर्क है वो है ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज जो 1859 में, और फिर है द डिसेंट ऑफ मैन जो 1871 के अंदर पब्लिश हुई है। डार्विन का मानना था कि जो आदमी हुए हैं वो बंदरों से इवोल्व हुए हैं, बट बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंस का मानना है कि ये एक प्रकार से ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो एक प्रकार से मिसिंग है। बहुत सारी स्पीशीज जो खत्म हो चुकी है उनका मानना है कि बहुत सारी जो लाइंस है वो एक ट्री लाइक पैटर्न में नहीं बल्कि एक श्रब लाइक पैटर्न के अंदर मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारी जो स्पीशीज है वो आज भी होमोसेपियंस की तरह ही ग्रो कर रही है। जो इसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉसिल मिले हैं वो आपके यूरेशिया और अफ्रीका से मिले हैं, जिससे एक्यूरेट कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चलता है कि जो उनकी थ्योरी वगैरह है और जिसके थ्रू उनके जेनेटिक, इकोलॉजिकल और प्लेंथोलॉजिकल और एथोलॉजी है उससे पता चलता है कि वो किस तरह की इवोल्यूशन वहाँ पे हुई होगी। साइंटिस्टों का मानना है कि ह्यूमन जो ट्राइब है उन्होंने जो सबसे पहले अपनी इवोल्यूशन की स्टार्ट की है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की होगी, जो मियोसिन एपक में लगभग 23 मिलियन ईयर से 7 मिलियन ईयर्स के बीच मॉडर्न ह्यूमन है जो वो इवोल्व किए होंगे, जिसमें 10,000 के हजारों साल लगे होंगे। और प्लेस्टोसीन एपक तक आते आते लगभग 2.6 मिलियन ईयर से 4700 मिलियन ईयर तक एक प्रकार से मॉडर्न ह्यूमन का जन्म हुआ होगा। जनरली साइंटिस्ट का मानना है जो टेप रूट ह्यूमन की जो फैमिली है वो एक श्रब की तरह काम करती होगी, जिसमें एप लाइक स्पीशीज रही होगी जो मिडल मियोसिन एपक से लगभग 16 मिलियन ईयर से 11.6 मिलियन ईयर और लेट मियोसिन एपक तक रही होगी, जो कि 11.6 मिलियन ईयर से 5.3 मिलियन ईयर तक रही होगी। जेनेटिक डेटा के हिसाब से पता चलता है कि जो मोलिकुलर क्लॉक है इसमें एस्टिमेट लेट जो मियोसिन एंसेस्ट्री रही होगी उसमें यूरेशियन अफ्रीकन जो प्राइमेट रहे होंगे वो पॉसिबली एंसेस्टर है ह्यूमंस के, जो आज के मॉडर्न ह्यूमन है। परंतु साइंटिस्ट के बीच में एक प्रकार का कंसेंसस नहीं बन पा रहा है इन प्राइमेट्स के ऊपर, जो सुजेस्ट करते हैं कि इनमें कैनोपिथेकस, ग्रिपोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ग्रेसियोपिथेकस, सेलेंथ्रोपिथेकस और ओरियन और कैनियोपिथेकस जो इनहेबिटेड होते हैं केनिया के, और जो ग्रिपोपिथेकस है वो सेंट्रल यूरोप या टर्की के अंदर रहे होंगे। ड्रायोपिथेकस जो इनमें से एक बेस्ट नोन है वो वेस्टर्न या सेंट्रल यूरोप के अंदर रहे होंगे, जो लगभग 8 मिलियन ईयर के करीब रहे होंगे। उसके बाद ग्रेसियोपिथेकस है वो नॉर्दर्न और सदर्न ग्रीस में अबाउट 9 मिलियन ईयर साल पहले रहे होंगे। उसके बाद सांबुरोपिथेकस हैं जो वो नॉर्दर्न कीनिया में रहे होंगे, जो लगभग चाड के करीब 7 से 6 मिलियन ईयर्स तक रहे होंगे। उसी में ओरियंस हैं जो वो लगभग कीनिया में 6 मिलियन ईयर्स के करीब रहे होंगे। जो ग्रेसियोपिथेकस है वो एंसेस्ट्रल गोरिल्ला रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी के बेस के मॉडल के हिसाब से जो रिजल्ट मिले उससे पता चलता है कि जो चिंपैंजीज, बोनोबोज और ह्यूमन है वो एक प्रकार से एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से क्लोजली रिलेटेड रहे होंगे। फिलोजेनेटिक मॉडल के हिसाब से जो अफ्रीकन मियोसिन स्पीशीज है उसमें सांबुरोपिथेकस को कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरेंथ्रोपिथेकस और ओरियन के साथ
अफ्रीकोपिथेकस हैं जो होमो के एंसेस्ट्रल रहे होंगे। मियोसीन पीरियड के टाइम पे ग्लोबल की जो क्लाइमेटिक चेंजेस रहे होंगे वहाँ सीजनल कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रही होंगी। जहाँ कोल्ड विंटर से नॉर्थ इक्वेटर के करीब लेट मियोसीन में वही रीजन इनहेबिटेड किए होंगे एप लाइक प्रीमेट के हिसाब से, जहाँ एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट रहे होंगे और वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गए वुडलैंड, श्रबलैंड, ग्रासलैंड और म्यूसिक हैबिटेट में, जिसमें डेंसर कैनोपी फॉरेस्ट लाइक लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स और डाइवर्स एनवायरनमेंट स्टिमुलेट नोवेल्स अडॉप्शन रहे होंगे। जहाँ लोकोमोशन बहुत सारे टाइप के एनिमल्स इंक्लूडिंग प्राइमेट वहाँ पे हुए होंगे, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखी होगी नंबर ऑफ, जिसमें एंटेलोप, पिग्स, मंकी, जिराफ, एलिफेंट्स और अदर जो एडवेंचरस होमिनिड्स के स्केवेंज और परहैप्स किल करते होंगे। और उसी समय पे कैट्स, डॉग और हेनास भी फ्लोरिश हुए होंगे जो एनवायरमेंटल में बहुत ही अच्छी तरह से मीट प्रोवाइड करते होंगे और स्केवेंजिंग में होमिनिड्स की एक प्रकार से हेल्प कर रहे होंगे। उसी टाइम पे जो उनकी डाइट रही होगी वो एक प्रकार से वेजिटेशन में होगी, जिसमें सीड, स्टेम्स, नट्स, फ्रूट्स, लीव्स और टब्स रहे होंगे। ये प्राइमेट के दांत को देखने के बाद पता चलता है कि उनके प्रीमोलर और मोलर टीथ है वो बहुत ही ज़्यादा थिक एनिमल के साथ पाए गए हैं। उनके बिहेवियर और मॉर्फोलॉजी एसोसिएटेड है, जिसमें लोकोमोशन के हिसाब से पता चलता है कि जो अब रियल टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी वो बाइपेडलिज्म पे रही होगी, जहाँ में होमिन्स इस्टेब्लिश जिन्होंने न्यू नीड्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए होंगे, जैसे फॉरेस्ट के करीब, वुडलैंड्स और इवन ओपन एरिया के अंदर वो रहे होंगे लगभग 4.5 मिलियन ईयर्स पहले, जहाँ पे वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर बाइपेडलिज्म के हिसाब से और नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग के ऊपर दो लिम्स के ऊपर चल रहे होंगे। और इसे ही ह्यूमन क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रेट कहा गया है। जो बाइपेडलिज्म होगा वो ह्यूमंस के अंदर ही यूनिक नहीं रहा होगा, और भी वहाँ पे मेमल्स होंगे जो बाइपेड होंगे और वेडल्स स्ट्राइड होंगे, जिसका मैच ह्यूमन और मेमल के साथ बाइपेडलिज्म स्ट्राइडिंग के रूप में होता रहा होगा। जहाँ पे ह्यूमन में बाइपेडलिज्म के नेचर के डेवलपमेंट के हिसाब से जो प्राइमेट रहे होंगे उनका जो बॉडी प्लान रहा होगा उसमें जो हिंड लिम्स होंगे वो मूवमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे और बैठने के लिए, बट जो अपराइट होंगे वो फीडिंग और रेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे।